नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हमने गणित के अंदर बहुपद के अंदर 3.1 और 3.2 प्रश्नावलियों को कंप्लीट कर लिया है। आगे हम 3.3 लेंगे, फिर 3.4, फिर आगे जो भी होगी प्रश्नावली 5 होगी, 5 लेंगे। अब देखिएगा, आज एक छोटे से क्वेश्चन है। समय में लगाओ तय करने में आपको क्या करना है। क्या क्वेश्चन है? इस समय न लगाओ तय करने में आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। तो बहुत ही शानदार हुआ है, 2-3 बार अच्छे से समझना तो अच्छे से समझ में आएगी। तो आज के प्रश्न के अंदर 3.1 के अंदर 3.3 है। 3.3 पहला प्रश्न ये है कि निम्न समीकरणों की जांच कर बताइए कि ये द्विघात समीकरण है या फिर नहीं। 3.3 का वो पहला प्रश्न है। ऐसे कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, करना जरूरी होता है। देखिएगा, द्विघात समीकरण की एक ही पहचान है, उसकी x की घात 2 होनी चाहिए। पूरे समीकरण में x की घात है वो 2 होनी चाहिए, उसके सिवाय कुछ भी नहीं देखना। यदि वो चीज है तो हो जाएगा अपना। यहाँ पे तो x की घात कहीं 2 दिखी नहीं है, लेकिन इसको क्या करो, सॉल्व करो। देखो, सॉल्व करोगे तो x को x के साथ गुणा कराओ, क्या हो गया, x स्क्वायर हो गया। ठीक है, x को x के साथ क्या x स्क्वायर हो गया, प्लस का प्लस x को 1 के साथ करो, क्या हो गया, x प्लस 8 के प्लस 8 इजिकल। ठीक है, सॉल्व करो। देखो, अब आप कह रहे हो सर ये देखो x स्क्वायर है और द्विघात है। नहीं, देखो द्विघात समीकरण बोला है, यानी बराबर 0 होना आवश्यक है। बराबर 0 कहाँ है, अभी तक तो ऊपर बड़ा है, इनको गुणा करो। देखो बहुत ही सिंपल गुणा होगा यहाँ पे। तो x प्लस 2 x माइनस 2 यानी a प्लस b a माइनस b, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर होता है, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बना। आगे देखो, x स्क्वायर प्लस x प्लस 8, हम देखो क्या करना है, पक्षांतरण कर दो। x स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, पक्षांतरण करोगे तो क्या होगा, प्लस का 2 स्क्वायर यानी 4 बराबर 0। अब देखो समीकरण बनी, द्विघात समीकरण बनेगी नहीं बनी, तो यहाँ पे हम डिसाइड नहीं कर सकते कि द्विघात समीकरण, क्योंकि बराबर 0 होना चाहिए। अब देखो, ये प्लस का x स्क्वायर ये माइनस का x स्क्वायर क्या कैंसिल नहीं हो गया, बिल्कुल कैंसिल हो गया। अब देखो पूरी समीकरण के अंदर x की घात 2 है ही नहीं, तो नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। यह बहुपद द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, कैसे पता चला, हमने इनको सॉल्व किया। अब देखो ये द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है, तो देखो क्या लगा हुआ, घात कितनी 3 लगी हुई है, 3 लगी हुई इधर भी। तो देखो आपको पता होगा a प्लस b की घात 3 का फॉर्मूला क्या, a प्लस b की घात 3 का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस क्या होगा 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b की घात कितना होता है, 3 होता है। याद रखना क्या होता है, a प्लस b की घात 3 का a की घात 3 होगा, a स्क्वायर नहीं होगा, a की घात 3 होगा, a की घात 3 b की घात 3। ठीक है, और देखो 3a स्क्वायर भी 3ab स्क्वायर, यहाँ पे a पे स्क्वायर है, यहाँ पे b पे स्क्वायर है। ठीक है, तो इनको इससे खोल दो, क्या होगा, x प्लस 2 का 2 की घात 3, तो x a प्लस b की घात 3, a की घात 3 यानी x की घात 3 क्या होगा, x की घात 3 प्लस 3a स्क्वायर b, ये लो 3a स्क्वायर, यहाँ पे कौन है, x स्क्वायर, फिर b कौन है, तो फिर क्या आएगा, प्लस ये लो प्लस 3ab स्क्वायर, ये लो 3a पे कौन है x, b पे कौन है 2 का स्क्वायर, प्लस b की घात 3, b इधर कौन है 2 की घात 3 कितनी होगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, आगे देखो x की घात 3, ये लो x की घात 3 माइनस 4। अब देखो
इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करो, x की घात 3 का x की घात 3। अब देखो इनको देखो क्या हो जाएगा, प्लस 2 तिया 6x² प्लस इधर कितना हो जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 को 3 से गुणा करो क्या हो जाएगा 12x प्लस 2 की घात 3 कितना हो जाएगा 8। पक्षांतरण करो क्या हो जाएगा, माइनस का x की घात 3 इधर इसका क्या हो जाएगा प्लस का 4 इक्वल टू 0। अब देखो ये समीकरण बना है। अब ये द्विघात है कि नहीं है, बिल्कुल है द्विघात है। कैसे, प्लस का x की घात 3 और माइनस का x की घात 3 हो गया कैंसिल, पीछे कौन बचा, देखो x की घात 2 पड़ी है कि नहीं है, बिल्कुल 2 है, तो ये क्या है द्विघात है। द्विघात समीकरण क्या है, ठीक है, ये नहीं है ये है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1 इजिकल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो सॉल्व करो इसको, यहाँ पे तो ठीक है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है इजिकल टू x माइनस 2। देखो यहाँ पे एक आइडेंटिटी आपको पता है, देखो लग रही है ना, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, देखो क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, क्या यही होता है, बिल्कुल यही होता है। तो लगा दो, देखो कहाँ लगा रहा हूँ मैं, यहाँ नीचे लगा रहा हूँ, क्या हो जाएगा इनका एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक पे कौन है x, b पे कौन है 2 प्लस b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, ये देखो ये अपनी जगह बराबर का ये लो बराबर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस 2 दूनी 4x, 4x हो गया। आगे क्या हो जाएगा प्लस का 4। अब देखो सीधा देखो यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है, तो भी क्या है पक्षांतरण करने में क्या हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, पक्षांतरण करो माइनस का एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का 4x क्या हो जाएगा माइनस का 4 इजिकल टू 0। देखो 0 आ गया, मतलब द्विघात समीकरण है कि नहीं, वो देखो प्लस का x की घात 2 एक्स स्क्वायर माइनस का, तो क्या हो जाएगा पेंसिल। अब पूरे के अंदर x की घात 2 दिखाई दे रही है क्या, नहीं दिखाई दे रही, नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है नहीं है। अब इसका चेक करो, इसका तो आपको सिंपल वे में देखो, हमेशा बट्टे के रूप में होना, वो सीधा दे सकते हो, वो है नहीं क्या, बहुपद ही नहीं है, तो द्विघात समीकरण कैसे होगा सर, ये कैसे बहुपद नहीं है कि x प्लस 1/x को क्या लिख सकते हैं x की घात -1, भाई ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा x की घात -1, तो प्लस x स्क्वायर। अब भले ही x स्क्वायर पड़ा है, बस भले ही x स्क्वायर पड़ा है, लेकिन x की घात क्या है -1, तो ये बहुपद ही नहीं है, तो फिर द्विघात समीकरण कैसे हुआ, तो ये द्विघात समीकरण नहीं। समझ में आ रही है, x की घात -1 ये भी नहीं है, द्विघात ही नहीं, क्योंकि ये बहुपद नहीं। यदि इसको और तरीकों से सॉल्व करना चाहे तो ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे एलसीएम ले सकते हो। क्या एलसीएम लो, देखो x इसका एलसीएम क्या आ जाएगा सब क्या आ गया x आ गया। अब इसको करो, देखो क्या होता है, यहाँ 1 लगा दो, यहाँ 1 लगा दो, प्रोसेस क्या होता है 1 का भाग x में 2 x बार x को x से गुणा करो, क्या हो गया x की घात 2 प्लस का ये लो प्लस x का भाग x में 2 1 टाइम 1 को 1 से गुणा करो, क्या हो गया 1 प्लस का प्लस 1 का भाग x में 2 x बार x को x की घात 2 से गुणा करो, कितना हो गया x की घात 3। अब देखो मैक्सिमम क्या आ रहा है, x की घात 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा, अरे मैक्सिमम x की घात 3 आ रहा है ना, तो x की घात जहाँ 3 हो तो द्विघात कैसे हुआ, बात समझ में आ रही है। ये तो पहला ये वाला अपना लो या दूसरा ये वाला अपना लो, द बेस्ट ये वाला है, क्योंकि बहुपद नहीं होगा तो द्विघात कैसे होगी। ठीक है, तो आज ये पहला प्रश्न था, बहुत ही सिंपल था। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आने की कोई चांस नहीं, ऐसे प्रश्न एग्जाम में नहीं आते हैं। ठीक है, तो देखिएगा नेक्स्ट।
देखो 3.3 के अंदर दूसरा प्रश्न है कि गुणनखंड विधि से हल कीजिए। देखो द्विघात के अंदर मैंने आपको बताया था नेक्स्ट पिछले वीडियो में कि हम द्विघात को 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला था गुणनखंड विधि, दूसरा पूर्ण वर्ग बनाकर विधि, तीसरा श्रीधराचार्य विधि। तो श्रीधराचार्य विधि को हमने डिस्कस किया था और उसकी प्रकृति की बात की थी। तो आज हम सीखेंगे गुणनखंड विधि। वैसे तो गुणनखंड विधि आपने पहले भी कर रखे हैं, तो भी आज अच्छे से आप अच्छे से और एक बार और अच्छे से सीखोगे। वही प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है, शानदार प्रोसेस है, बहुत ही आसान प्रोसेस है। गुणनखंड विधि देखो श्रीधराचार्य विधि अपने सिलेबस में 3 है, तीनों से ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में उठाते हैं। तो गुणनखंड विधि कौन सी विधि? गुणनखंड विधि। 3 विधियां हैं, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बनाकर विधि, श्रीधराचार्य विधि। तो आज हम सीखेंगे कौन सी विधि? गुणनखंड विधि। देखो गुणनखंड विधि का शानदार ट्रिक एक ही है, जैसे जैसे आपको स्टेप बताता जाऊं वैसे आप काम कर दो, अपना काम बन जाएगा। अपना काम बनता कैसे? देखो पहला स्टेप होता है कि फर्स्ट और लास्ट को, पहला स्टेप और थर्ड स्टेप को, पहला फर्स्ट और लास्ट को गुणा करके यहाँ लिख दो। तो 2x² को 3 से गुणा करो, कितना हो जाएगा? 6x²। गुणा करके लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट ये होता है कि 5x -5x एड़ा 2 टुकड़ा करो, -5x ऐसे 2 टुकड़े करो, तो जोड़ो या घटाओ तब तो आने चाहिए 5x और गुणा कराओ जब आना चाहिए 6x²। पाछो एक बार कि 5x एड़ा 2 टुकड़ा करो, कि जोड़ो या घटाओ जन तो होना चाहिए 5 -5x और गुणा कराओ जो देखिए होना चाहिए 6x²। ठीक है। अब 5x एड़ा 2 टुकड़ा किया वे देखो वे टुकड़ा तो 6 माइनस निकलेगा। ठीक है। तो इना संभावित टुकड़ा आप लिख दो। देखो संभावित टुकड़ा की कर के 6 संभावित टुकड़ा यानी गुणा मान रूप में तो कई वैसे कहला, एक तो है 2x एक हो है 3x, यानी 3 को 2 से गुणा करो, कितना हो रहा है? 6 हो रहा नहीं हो रहा? 6x²। नहीं एक और बने 6x और x, 6x को x गुणा करा होला तो कई हो जाला 6x² वेला नहीं वेला? बिल्कुल हो रही है। एक संभावित टुकड़ा कितना है? 2 हो रहा है। तो आप किधर भी संभावित कर लो, 2 3 ज्यादा नहीं वेले, गणना 4 हो जा मैक्सिमम, उन्हें ज्यादा नहीं वेले। तो देखो अठी क्यों काम आवेला वो देखो 3x ने 2x ने जोड़ू 5x हो गया, अरे वाह 5x हो गया। और आगे कहीं लागू माइनस, मतलब ओ भी माइनस रो वेला ओ भी कहीं वेला माइनस रो, ओ भी कहीं वेला माइनस रो, ओ भी कहीं वेला माइनस रो। क्यों कि माइनस रा 3x माइनस रा 2x, तो माइनस रा कितना होगा? 5x और दोनों ने गुणा कराओ, माइनस माइनस क्या हो रही है? प्लस। प्लस होना भी तो जरूरी है नहीं। 3x और 2x ने गुणा कराओ, 2 दिया 6, ये 6x को x से कराओ, x² है कि नहीं? अब ये वाला काम नहीं आएगा, एक काम आएगा। कितने भी जो युग्म बनते हैं ये काम आएगा, ये वाला काम नहीं आएगा। क्यों? 6x को 1 जोड़ो तो क्या हो जाता है? 7x, और जो 7x यहाँ है नहीं, और 6x में 1 घटाओ कितना हो जाएगा? 5x। 5x तो है, ध्यान देना 5x तो है, लेकिन क्या गुणे करने में नहीं बैठेगा। कैसे आपको बता दूं, आपको कंफ्यूज दूर हो जाएगा। सर ये 5x हो रहा है ना, आपको कंफ्यूज दूर करते हैं। देखो 5x तो है, यदि मैं ये माइनस का रखूं और ये क्या किसका रखूं? प्लस का, तो वो 6x से 1x जाएगा तो पीछे कितने बचेगा? माइनस का 5x बच गया, बिल्कुल बच गया। लेकिन दोनों में गुणा कराओ 6x² नहीं हो रहा है। क्यों? देखो कि 6x को x से कराओ कि बिल्कुल साथ 6x² हो गया। अब आगे नहीं है माइनस, आगे बढ़े प्लस, तो माइनस को प्लस से गुणा करो, क्या हो जाएगा? माइनस। क्या है? माइनस है नहीं है, तो ये वाला काम नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, लगा दो, अपना आंसर आ जाएगा। देखो फर्स्ट स्टेप को मैंने ऐसा का ऐसे लिखा, थर्ड स्टेप को मैंने ऐसे का ऐसे लिखा। टुकड़े किसके करने थे? -5x के, तो कर दो कितना हो जाएगा? ये रहे टुकड़े, क्या हो जाएगा? माइनस का 2x माइनस का 3x, टुकड़े कर दिए। अब देखो दोनों में देखो लसर पे कौन आ रहा है? 2x, तो कौन लसर पे आ रहा है? सॉरी एलसीएम आ रहा है, 2x लसर पे आ रहा है। तो देखो 2 के अंदर 2 का भाग दो, एक टाइम जाएगा, x के अंदर x² का भाग दो, पीछे पीछा बढ़ेगा,
x बचेगा, माइनस का माइनस 2x का 2x में भाग दो, कितना बच गया 1, माइनस का माइनस कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। अब देखो यहाँ पे 3x है, यहाँ पे कौन है 3 है, तो क्या कॉमन ले, 3 कॉमन ले ले, तो पीछे क्या बच जाएगा x माइनस प्लस क्या हो गया माइनस 3 का 3 में भाग दो, कितना हो गया 1। अब देखो बराबर क्या चल रहा है 0, बराबर क्या चल रहा है 0, ठीक है। अब देखो यहाँ से x माइनस 1 इसकी विशेष कंडीशन है, याद रखना गुणनखंड विधि की, यदि जो कॉमन लेते हैं, यदि दोनों समान आते हैं तो अपना गुणनखंड मेथड एकदम सही जा रहे हैं, यदि दोनों अलग अलग आ रहे हैं तो अपना गलत है, ये ध्यान रखें आप। अब देखो x माइनस 1 इधर भी है, x माइनस 1 इधर भी है, तो ये कॉमन आ जाता है, x माइनस 1 कॉमन आता है, पीछे कौन बचता है 2x, इधर से x माइनस 1 कॉमन आ गया, पीछे कौन बचा माइनस का 3 बराबर 0, क्या रहा बराबर 0 कर दो। अब देखो दोनों को अलग अलग 0 कर दो, इधर x माइनस 1 बराबर 0, इधर क्या होगा 2x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ पे देखो क्या होगा x बराबर माइनस का 1 है, पक्षांतर क्या तो क्या हो गया प्लस का 1, इधर देखो क्या हो गया 2x बराबर माइनस का 3 है, उधर गया तो प्लस का 3, तो x बराबर क्या हो गया 3/2, अरे वो एक नहीं हुए, तो ये दो मूल आ गए, याद रखना आपको, वैसे पहले ही बताया x की घात कितनी है 2, निकलेंगे मूल कितने निकलेंगे 2, ये रहा x बराबर 1 और x बराबर 3/2, दो मूल निकल गए। अब देखो इनके मूल कैसे निकले, वास्तविक बिल्कुल 3/2 ये वास्तविक है, और भिन्न भिन्न यानी अलग अलग निकले, ठीक है। सर आप कह सकते हो सर यहाँ पर आपने प्रकृति ज्ञात की ही नहीं, देखो गुणनखंड विधि में प्रकृति ज्ञात करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्यों आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुणनखंड विधि के अंदर आपको जो मूल है वो वास्तविक या भिन्न भिन्न देगा, या फिर वास्तविक या समान देगा। बात समझ, यहाँ पे काल्पनिक होने के कोई चांस नहीं, ऐसे प्रश्न एग्जाम में नहीं आते। इस गुणनखंड विधि में आपको या तो मूल वास्तविक देगा या मूल मतलब वास्तविक या भिन्न भिन्न या वास्तविक या बराबर देगा, ठीक है। अब देखो बहुत ही शानदार प्रश्न है ये, अब गुणनखंड विधि अब तक तो समझ में आ जानी चाहिए, बहुत बार हो चुकी है। अब देखो दूसरा प्रश्न है, आपको होगा कि आपको ही करना है, क्या है 9x की घात 2 माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, बहुत ही शानदार है गुणनखंड विधि, करो इसको, मैं आपको सॉल्व करके दे सकता हूँ। 9x स्क्वायर को इससे करो कितना हो जाएगा माइनस का 18x स्क्वायर, क्या यही होगा, बिल्कुल यही होगा, तो इसके टुकड़े करो, इसके संभावित टुकड़े कौन कौन हो गया 6 × 3 6 3 18, 9 × 2 9 2 और 18 1 18 और 1, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा बैठेगा 18 1 बैठेगा नहीं, क्योंकि 17 होता है और 18 1 19 होता है, ये नहीं बैठेगा। 9 को 2 जोड़ो 11 होता है, और 9 से 2 घटाओ कितने होते हैं 7, 9 11 है ना 7 है, बैठेगा नहीं। और 6 3 वाला आराम से बैठ जाएगा, 6 और 3 को जोड़ो 9 हो रहे नहीं हो रहे, अच्छा 9 नहीं है तो 6 को 3 से घटाओ, पीछे 3 बच रहे हैं, तो आराम से हो जाएगा, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। अब देखिएगा नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, देखो नेक्स्ट तीसरा प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है ये भी, देखो इसमें देखो वही करना है जो आप जानते हो, जो मैं जानता हूँ, वही काम करना है। देखो हम क्या जानते हैं कि भाई फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप को गुणा करके इधर लिखना होता है, ठीक है। क्या होता है लिखना, इन दोनों को आपस में गुणा करो। सर गुणा क्या करो, देखो बता दे पूरा, एक्स स्क्वायर हो तो देखो एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। 7 को इससे कैसे करोगे, देखो याद रखना, एक आप बात बता देता हूँ, देखो फर्स्ट और लास्ट को गुणा करना, पहले इधर लिख दो, फर्स्ट कौन है √3x स्क्वायर और लास्ट कौन है 7√3, इन्हीं को देखो फर्स्ट और लास्ट को तो गुणा करना है, ठीक। आपको एक बात बता दूं कि √3 को √3 से गुणा होता है तो कितना बन जाता है 3 बन जाता है। √2 को क्या गुणा करें, क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, तो मतलब वही हुआ कि 5 को हम क्या लिख सकते हैं √5 × 5, वही तो मतलब हुआ। हम 6 को क्या लिख सकते हैं √6 × √6, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। हम 10 को क्या लिख सकते हैं √10 × √10 लिख सकते हैं। तो 2 को क्या लिखा √2 × √2, 3 क्या होता है √3 × √3। तो देखो √3 को √3 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 3, और 3 को 7 से गुणा करो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 21, तो 21x स्क्वायर क्या करना जी
21x²। कैसे बना? 3 √3 को √3 से गुणा किया 3, 7 का 7 x² का x², 7 को 3 से गुणा किया 21x²। ये अपना बन गया। अब क्या हुआ? अब वह सर इसके टुकड़े करो। टुकड़े बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, टुकड़े करेंगे, बहुत आसान। क्या देखो 7 में 7 किसको है? 7 इंटू 7 21 नहीं हो सर? बिल्कुल हुआ। और तो नहीं है कोई, तो क्या हो जाएगा 21x इंटू एक्स। देखो 21 को 1 जोड़ो 22 और 21 से 1 घटाओ 20, मिले नहीं मिले और नहीं काम क्यों करेला ये वाला? कैसे? 7x ने 3x ने जोड़ो 10 हुए नहीं, 7 और 3 कितना हो गया? 10 हो गया। अरे सर काम हो रही अपना, तो करो 3x²। इधर क्या हो जाएगा? प्लस का 7√3। फर्स्ट और लास्ट स्टेप को लिख दिया, ठीक है। बीच वाला स्टेप क्या है? ये रहा, क्या है जी? ये 3x और 7x, तो कितना हो जाएगा? 3x प्लस 7x। तो 3x और 7x को जोड़ो, 10x हो रहा बिल्कुल, और 3 और 7 को गुणा करो, तो 7 के 21x², ये रहा 21x²। बन रहा है ना? चलो बिल्कुल बन गया। अब कॉमन लो। देखो कॉमन लेना बहुत ही आसान है। देखो अरे दिखे तो उनके सर √3 है, 3 है, क्या कॉमन लो? देखो कॉमन बहुत ही आसान लेना, अपने सीखना है। क्या सीखना है? देखो कि √3x² प्लस √3 सर √3 कौन दिखा? मन दिखे रे तो दिखाओ। देखो √3 3 है तो यहाँ लिख सको भाई √3x या √3 इंटू √3x। देखो x हो तो x पढ़ियो, देखो x लो तो x पढ़ियो, 3 ने क्या लिखा? 3 √3 लिख सका, ठीक है। प्लस लो प्लस 7x का 7x प्लस का प्लस 7√3। देखो सर आप दिमाग में आ सके सर 7 ना कौन लेके √7। देखो मैं क्यों कौन लेके आप इनवर्स पे कौन लेके? देखो अटे भी 7 है, अटे भी 7 है, तो 7 कॉमन आ जाए, कोई तकलीफ ही नहीं है। अरे देखो √3 है, √3 होने जो √3 बना दे भाई, √3 कॉमन ले जाओ, बात समझ में आ रही है? तो देखो बहुत ही शानदार है। आगे देखो, और देखो बराबर 0 आ रही है, बराबर 0 आ रही है। देखो अटू कोई कॉमन आवे, √3 कॉमन आवे, तो देखो ले लो पाछो √3x कॉमन ले लियो, ठीक है। √3x कॉमन ले तो ला रे के बच्चों x बच्चों, एक x कॉमन आ गया, ना रे बच्चों प्लस लो प्लस। हम बताओ और √3x तो कॉमन आ गयो, और √3x तो क्या आ गयो? कॉमन आ गयो। ला रे के बच्चों √3 बच्चों, ये बच्चों √3, ठीक है। अब देखो इन दोनों में देखो कॉमन कौन आ रही है? देखो तो कौन कॉमन आ रही है भाई? 7 कॉमन आ रही है, तो लगा दिया 7 कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा? x, और 7 कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा? प्लस का √3। देखो दोनों सेम है कि नहीं है ना? आपके दिमाग में सर प्लस 7 क्या लिया बेटा? प्लस ही तो है, प्लस ही तो है, तभी तो लिया बराबर का जी। तो यहाँ तक हो गया। अब देखो x प्लस √3 है, ये कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं। तो क्या होगा? x प्लस √3 कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा? √3x, ठीक है। प्लस इधर देखो क्या बचा? ये तो कॉमन आ गई, ये रहा, पीछे कौन बचा? प्लस का 7 बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग 0 कर दो, x प्लस √3 इक्वल टू 0। इसका क्या हो जाएगा? √3x प्लस 7 इक्वल टू 0। इसका करो क्या होगा? x बराबर माइनस का √3, देखो एक मोल आया कि नहीं है? x इक्वल टू माइनस का √3, और इसका मोल क्या आएगा? √3x प्लस का 7 है, दूसरा रहेगा तो माइनस का 7, ठीक है। और नेक्स्ट क्या होगा? x इक्वल टू -7 बटे ये क्या है? गुणे के अंदर है कि नहीं? किस में बदल जाएंगे? भाग में। तो एक तो मूल क्या आ गया? एक मूल आ गया है x इक्वल टू -√3, और एक आ गया x इक्वल टू -7 बटे √3। देखो दो आया करने हैं मूल, बिल्कुल दो मूल आ गए। अब देखो इसको एक बार वापस समझना, बहुत ही सिंपल है। क्या करना? पहले स्टेप और दूसरे स्टेप को गुणा करके लिख दो,
ठीक है, इन दोनों का गुणा कराया, √3 को √3 से करो, क्या बना 3 और 7 का 7 x² का x², 7 को 3 से गुणा करो, कितना हुआ 21। अब 21x², इसके संभावित टुकड़े करो, क्या हो गया 3x और 7 है, 21x और x, ये काम नहीं आया तो कौन सा काम आया 3x और 7x। तो 3 और 7x को क्या इसके जोड़े में रूप में लिख दिया, क्या लिखा, ये रहा 3x + 7x। अब देखो कॉमन में कौन है √3 आते, यहाँ पे 3 को क्या लिख दिया √3 × √3 लिख दिया, फिर यहाँ से और इसको तो ऐसे ही रखा, यहाँ पे क्या √3x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x बचा, यहाँ पे क्या बचा √3 बचा, यहाँ पे 7 कॉमन ले लिया तो x + √3 बचा, फिर यहाँ पे कॉमन ले लिया और ये अलग अलग जीरो करने पे x की दो वैल्यू आ गई, एक तो वैल्यू ये आ गई ये x की, x = -√3x और x = -7/√3, ठीक है। तो x की घात कितनी है 2, तो इसके दो मूल आ गए। देखो मैं पहले शून्यांक करता था, अब मूल कर रहा हूँ। देखो मूल कहते हैं द्विघात समीकरण के, ठीक है, और शून्यांक होते हैं द्विघात बहुपद के। तो आज के कितने प्रश्न हुए हैं, गुणनखंड विधि से 2 प्रश्न हुए हैं, और आज आपको मैंने एक प्रश्न जो है मैंने आपको होमवर्क दिया है, ठीक है। तो आज आप क्या करना है, घर बैठ पर एक तो करना है वापस कि भाई गुणनखंड विधि को अच्छे से सीखना है। बुक में दे रखे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो आप बुक के अंदर अच्छे से करो और आज गुणनखंड विधि कंठस्थ कर लो। कंठस्थ का मतलब होता है इतनी शानदार तैयार करो कि अपना कभी भी प्रॉब्लम नहीं आए, याद कर लो, है ना। पहले ये है ना, गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है बार बार प्रयास से होता है। प्रयास का मतलब है आप पेन चलाना नहीं चाहो और सब कुछ करने चाहो, ऐसा असंभव है। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत का मतलब होता है जितो काम आप लिखन तैयार करो, जितो काम आप लिखन करो वो आप वास्ते हाथ आलेला, वो बेस्ट रहेगा। इन अलावा आप देखियो वीडियो, बिना देखियो वीडियो कुछ भी नहीं होगा। अब 2 दिन याद रहेगा, तीसरे दिन भूल जाओगे, लेकिन ये हाथ से जो काम किया हुआ, हाथ से किया गया काम आपको बहुत लॉन्ग टाइम जब तक आप मतलब रहोगे वहाँ तक आपके साथ ही मित्र रहेगा। कंडीशन क्या है, हाथ की मेहनत। आप कहते हैं ना अपने कलम पे जोर रखो, इन्हें अपने हाथ पे जोर रखना है, अपना आप सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको होमवर्क दिया है, होमवर्क में करना है, नेक्स्ट होगा नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिएगा और अच्छे अच्छे कार्य करते रहें।